आधुनिक हिंदी कथा साहित्य, जिसमें उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसका नाम है गोदान। गोदान के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं होरी, झुनिया, गोबर और धनिया, पंडित जमींदार, दाता दीन, प्रोफेसर प्रोफेसर मेहता, मिस मालती, मिस्टर खन्ना। ये तो रहे पात्र। कहानी को समझ लेते हैं। जो होरी है एक गरीब व्यक्ति है जिसका शोषण करने वाले जो दाता दीन साहब हैं, इन्होंने कुछ पैसे दे दिया है, उसके बदले काम करवाते रहते हैं। एक बार क्या होता है, होरी एक गाय ले आता है। गाय लाते ही उनको लगता है कि हमारी काया पलट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। गाय कुछ कारणों से मर जाती है। इनका जो बेटा होता है गोबर, वो फिर एक लड़की से प्रेम करता है जिसका नाम झुनिया है। प्रेम करने के बाद वो उस लड़की को घर ले आता है और कहता है तुम चलो हम आ रहे हैं। लेकिन जब झुनिया घर पहुंचती है तो गोबर पीछे के रास्ते से भाग जाता है और भाग करके शहर में काम करने लगता है, जहाँ पे मिलते हैं प्रोफेसर मेहता जी। कुछ सालों के बाद जब गोबर घर आता है तब वो कहता है मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चुका हूँ, मुझे ज्ञान न दो, और दाता दिन का हिसाब करके अपने पिता को कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए बचा लेता है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी छूट जाती है, फिर से वही ईंटा गारा करने लगते हैं और एक बार सड़क के किनारे काम कर रहे होते हैं और चक्कर आ जाता है। जब ये गिर जाते हैं तो इनको लोग उठा करके खटिया पर घर लेकर जाते हैं और अंतिम समय में पंडित जी आते हैं और कहते हैं गौदान करिए। अब गौदान कहाँ से करें, तो क्या होता है, कुछ पैसे उनके हाथों में धर करके कहते हैं कि हाँ फलाने आदमी ने या होरी व्यक्ति ने ये गौदान किया और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि किसी भी उपन्यास का उद्देश्य जो होता है वो कहानी पर निर्भर करता है, क्योंकि जो किसी भी उपन्यास में उसमें 6 तत्व मुख्य होते हैं। कथा वस्तु होता है, पात्र योजना होती है, संवाद होता है, देश काल वातावरण होता है और भाषा शैली होती है और उद्देश्य होता है। ये 6 के बारे में आपको अपने पूरे पेपर भर में लिखना है। अगर किसी भी उपन्यास के बारे में पूछ रहा है तो पहले समझाइए उसको कि इस कहानी का जो कथा वस्तु है कैसे लिया गया है, उसकी भाषा शैली बताइए कि किस भाषा शैली में लिया गया है, और वातावरण काल भी बताइए। तो ये बहुत ही कठिन नहीं है, लेकिन एमए वालों के लिए बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि गोदान इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके पढ़ने के बाद आप किसी गरीब का शोषण ना करिए। क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप समाज में जागरूक बनिए और लोगों तक ज्ञान की बातें पहुंचाइए, ना कि उनका शोषण करिए। तो ये जो पूरा अपना उद्देश्य है वो यही है कि एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम होरी है, पत्नी का नाम धनिया है, बेटे का नाम गोबर है, बहू का नाम झुनिया है, पंडित जो वहाँ के रहने वाले हैं दाता दीन महतो जी, और उनके प्रोफेसर जो हैं, वो सारी कहानी का मुख्य अर्थ और पात्र यही है कि आप समझो इस बात को कि शोषण नहीं करना चाहिए। और इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं और बहुत ही अच्छा उपन्यास है। हालांकि इसकी हम एक बहुत बड़ी कहानी लेकर आएंगे जो आपको समझ में आएगा। उपन्यास के बारे में एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।